Good morning, dear students. How are you doing? Today, we are going to start with the next chapter, chapter number 3, sentence types. In our previous video, we studied what is a sentence, what is a statement, what is a question, how to frame questions. Today, we are going to learn sentence kinds or sentence types. There are 4 kinds of sentences. Sentences 4 टाइप्स के होते हैं. पहले हमने पढ़ा था कि स्टेटमेंट किसे कहते हैं, क्वेश्चन किसे कहते हैं, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करते हैं, और अब इनका फर्दर क्लासिफिकेशन है कि सेंटेंसेस के काइंड्स हम पढ़ेंगे आज कि सेंटेंसेस कितने काइंड के होते हैं. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ sentences. First is declarative or assertive sentence. Second, interrogative sentence. Third one is imperative sentence. And fourth kind of sentence is exclamatory sentence. First, have a look at first kind, declarative or assertive sentences. A sentence which states something or declare a fact is called a declarative sentence or an assertive sentence. It starts with a capital letter and ends with a full stop or a period. वो सेंटेंस जो कुछ बताता है, विच टेल्स समथिंग, और डिक्लेयर अ फैक्ट, किसी सच्चाई के बारे में बताता है या कुछ कहता है, इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट. इट इज़ कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और एन असर्टिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं. इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, और इनको हम इन सेंटेंसेस को हम बिगिन करते हैं विद अ कैपिटल लेटर. इट बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप और अ पीरियड. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कैन बी आइदर अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के भी फर्दर 2 काइंड्स हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. Affirmative simply means that you are stating something is so. Affirmative means a positive answer. It's a positive statement. An affirmative sentence is any sentence or declaration that is positive. जो आपका affirmative sentence होता है, ये एक positive statement है जिसका आंसर yes होता है. जब हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं और वो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मीन्स हम उसका आंसर हम येस में दे रहे हैं. दैट टेल्स समथिंग इज़ ट्रू, और ये सही है ना. तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है. ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है और इसको सिंपल स्टेटमेंट या पॉजिटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं. ठीक है, इट्स अ पॉजिटिव आंसर. And what is negative sentence? Negative sentence states that something is not true or incorrect. जब कोई चीज़ किसी सेंटेंस में हम कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है या कोई इन्फॉर्मेशन या कोई चीज़ गलत है, तो वो नेगेटिविटी शो कर रहा है सेंटेंस, तो उन्हें नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. Let's have a look at some examples of affirmative sentences. The sky is blue. It's a fact. That color of the sky is blue. Sky का जो color है वो blue है. ये simple statement है, means positive statement या affirmative sentence कह सकते हैं इसको, जिसमें हम positive answer कर रहे हैं और एक fact को बता रहे हैं, एक सच्चाई को, कि स्काई का जो कलर है वो ब्लू है.
आई एम अ थर्ड ग्रेड स्टूडेंट, मैं एक थर्ड क्लास का स्टूडेंट हूँ या मैं एक थर्ड क्लास की स्टूडेंट हूँ। ये मैं बता रहा है, ये सेंटेंस, ये फैक्ट है कि मैं थर्ड क्लास की स्टूडेंट हूँ, या एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि आई एम अ थर्ड क्लास स्टूडेंट। मार्क वेंट टू द मार्केट विद हिज मॉम, मार्क अपनी मॉम के साथ मार्केट गया। तो ये सेंटेंस हमें इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मार्क, दैट मार्क वेंट टू द मार्केट विद हिज मॉम। ये जो सेंटेंस है ये हमें बता रहा है, मार्क के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। दिस सेंटेंस टेल्स अस समथिंग अबाउट मार्क, कि मार्क अपनी मॉम के साथ मार्केट गया। ठीक है, सेम हमको आई एम अ थर्ड ग्रेड स्टूडेंट, इसमें भी हमको एक इंफॉर्मेशन मिल रही है। दिस सेंटेंस टेल्स दैट मैं एक थर्ड क्लास की स्टूडेंट हूँ या मैं एक थर्ड क्लास का स्टूडेंट हूँ। लेकिन जैसे कि आपने देखा फर्स्ट सेंटेंस में, द स्काई इज ब्लू, यहाँ पर एक फैक्ट बताया जा रहा है, एक सच्चाई बताई जा रही है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि स्काई का कलर ब्लू होता है। नेगेटिव सेंटेंस, a statement can be negative. A negative sentences or statement states that something is not true. A negative sentence is created by adding the word not. नेगेटिव सेंटेंस कैसे क्रिएट होता है? जब हम नॉट लगा देते हैं तो उससे हमको पता चल जाता है, वी कम टू नो दैट इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज नॉट अ ब्रेव बॉय, राहुल एक बहादुर लड़का नहीं है। अगर मैं कहती हूँ राहुल इज अ ब्रेव बॉय, इफ वी से राहुल इज अ ब्रेव बॉय, इट्स एन अफर्मेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें मैं ये सेंटेंस बता रहा है राहुल के बारे में कि राहुल एक बहादुर लड़का है। लेकिन इफ वी से Rahul is not a brave boy, we are adding not here, it shows negative, that something is not true, so it's a negative statement or negative sentence. I will not go to school today, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा या मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। It is also a negative statement or a negative sentence because we use not here with helping verb will. हमने यहाँ पर भी not का यूज़ किया है, not comes over here, so it's a negative sentence. Compare the following sentences, affirmative and negative. Now let's compare these both kinds of sentences. I know Ali, मैं अली को जानती हूँ. Now change it into negative. I do not, I don't know Ali, मैं अली को नहीं जानती हूँ. Here we use not with the helping verb do, so it's a negative sentence. He wants to go home, वह घर जाना, वह लड़का घर जाना चाहता है. He does not want to go home, वह लड़का घर जाना नहीं चाहता है. I saw him yesterday. It's an affirmative or positive statement, simple statement. I saw him yesterday. मैंने उसे कल देखा. अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? We use here not with helping verb did. Past की helping verb children होती है did. जब हम past के बारे में when we talk about things happened in past, जो हमारे साथ past में हुआ या जो हमने past में किया, we use helping verb did.
और डू और डज का हम तब यूज़ करते हैं जब हम बताते हैं प्रेजेंट सिंपल कि मैं ऐसा नहीं करती हूँ, वह ऐसा नहीं करता है। ठीक है, ता है, ती है, ते है वाले सेंटेंसेस में हम डू और डज का यूज़ करते हैं। एंड डिड इज़ द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट। ओके, एंड वेर एवर वी यूज़ डिड we always use first form of the action verb. एक्शन वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। हियर हमने डिड के साथ क्या यूज़ किया? फर्स्ट फॉर्म। सी, सॉ, सीन। हियर वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ सी। आई डिड नॉट सी हिम yesterday. नेक्स्ट सेंटेंस, ही स्पीक्स मराठी। वह मराठी बोलता है। He does not speak Marathi. वह मराठी नहीं बोलता है। He doesn't speak Marathi. So that is how we change affirmative sentences into negative statements or negative sentences. And this is how the comparison is being made. Now second kind of sentence, interrogative sentence. मैंने आपको बताया 4 kinds होते हैं sentences के। फर्स्ट kind आपने पढ़ा declarative और assertive sentence. Now second kind is interrogative sentence. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. A sentence which asks question, जिस सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। ठीक है, वी पुट क्वेश्चन मार्क इन द एंड टू एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। Examples of interrogative sentences. Now let's have a look at some interrogative sentences. Can you repeat the question? क्या तुम क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हो? क्या आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? दोबारा से क्वेश्चन बता सकते हैं? तो इस तरह से हमने क्वेश्चन बनाया using modal verb can. Do you have an extra pencil? क्या तुम्हारे पास extra pencil है? Here we are making question using helping verb. It gives yes or no response. क्या तुम्हारे पास एक extra pencil है? What will be the response? Yes, I have an extra pencil. No, I don't have an extra pencil. Next question, is it a beautiful painting? क्या यह एक सुंदर पेंटिंग है? Is it a beautiful painting? Next question, interrogative sentence, where do you live? तुम कहाँ रहती हो या तुम कहाँ रहते हो? Next interrogative sentence, are you a doctor? क्या तुम डॉक्टर हो? Children, did you see it starts with a capital letter and ends with a question mark. ये सारे sentences हमारे capital letter से start हो रहे हैं and ending in a question mark. So they are interrogative sentences and they are asking something. How are you? आप कैसे हो? या आप कैसी हो? Okay. So these all are examples of interrogative sentences. Now third kind of sentence is imperative sentence. Now have a look at imperative sentences. When a sentence gives an order, command, request or suggestion, it is called an imperative sentence. Imperative sentence वो sentences होते हैं
जिनमें जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को कुछ काम करने के लिए बोल रहे हैं और किसी को कमांड कर रहे हैं कि ऐसा करो, या हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी से हम लोग विनती निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, किसी को कोई एडवाइस, कोई सलाह हम दे रहे हैं, तो उसको हम उन सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. Such kind of sentences are called imperative sentences. It always ends with a full stop. Imperative sentences also ends with a full stop or a period. For example, please give me a glass of water. मुझे एक ग्लास पानी दे दो. It's a request. आप किसी को ऑर्डर तो नहीं कर रहे हैं, जाओ जाकर पानी लेकर आओ मेरे लिए. वो तो ऑर्डर होगा या कमांड होगा कि गो एंड गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, इट्स एन ऑर्डर. बट व्हेन यू से प्लीज और यू यूज कुड, दे आर फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट. प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. कुड यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, तो इस तरह से हम रिक्वेस्ट करते हैं. तो इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट शो हो रही है, इसलिए इट्स अ इम्पेरेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस, शट द डोर. इट्स एन ऑर्डर. दिस सेंटेंस शोज ऑर्डर, सो इट्स एन इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑल्सो. यहाँ पर हम ऑर्डर शो कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, जाओ दरवाज़ा बंद कर दो जाके. ठीक है, दरवाज़ा बंद कर दो, तो इसको भी इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे. लेट्स प्ले अ गेम. चलो गेम खेलते हैं. इट्स अ सजेशन. हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि किसी को सलाह दे रहे हैं कि चलो हम ये करते हैं, चलो हम ऐसा करते हैं, चलो हम मूवी चलते हैं, चलो हम आज अपना एक बैठ के चैप्टर पढ़ते हैं. ठीक है, सो लाइक दैट इट्स अ सेंटेंस लाइक लेट्स प्ले अ गेम. गेट द फ्लैग क्विकली. फ्लैग लेकर आओ, ये भी एक ऑर्डर है, कमांड है. ठीक है, तो इट इज ऑल्सो एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. गो टू योर क्लास. अपनी क्लास में जाओ, ये भी एक ऑर्डर है. मैम आपको ऑर्डर देती है ना, गो बैक टू योर क्लास. वेयर आर यू वंडरिंग, है ना, कहाँ पर घूम रहे हो, जाओ अपनी क्लास में जाओ. तो मैम ऑर्डर करती है ना आपको, तो इसलिए इसको भी इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे. ठीक है, होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर exclamatory sentences. Now what are exclamatory sentences? When a sentence expresses some strong or sudden feeling of joy, sorrow, सरप्राइज और एंगर एट्सेट्रा. जब एक सेंटेंस कुछ सडन फीलिंग शो करता है, कुछ इमोशंस, सडन फीलिंग, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग? फीलिंग ऑफ जॉय. जब हम एक्साइटेड हैं, हम बहुत खुश हैं, तो उसको फीलिंग को जब कोई सेंटेंस शो कर रहा है. फीलिंग ऑफ सॉरो, व्हेन वी आर वेरी सैड, जब हम बहुत दुखी हैं, या हम सरप्राइज हैं, मीन्स जब हम वंडर्ड हैं, हैरान है, या जब हम बहुत गुस्से में हैं. ठीक है, व्हेन वी आर एंग्री, व्हेन वी शो एंगर, तो इन सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं, जिनमें इस तरह की जो सडन फीलिंग्स हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, जिन सेंटेंसेस में हम इनको शो करते हैं, उन सेंटेंसेस को exclamatory sentence कहते हैं. It is called an exclamatory sentence. It ends with an exclamation mark. और इनको हम exclamation mark से end करते हैं. exclamation mark show करता है हमारी feeling. ठीक है, it shows feeling of joy, sorrow, surprise, anger, etc. For example, what a beautiful painting. Wow, कितनी सुंदर पेंटिंग है. What a beautiful painting. So we starts it with a capital letter and ends with a
एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ पर हम बहुत खुश हो रहे हैं, इट शोज अ फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ एक्साइटेडनेस, है ना। ठीक है, हम बहुत एक्साइटेड हैं कि कितनी सुंदर पेंटिंग है, उसको देखकर हमें कितना अच्छा लग रहा है। ओके, हुर्रे, वी वन द मैच। जब हम बहुत खुश होते हैं और वी आर ओवरवेल्म्ड, ठीक है, एंड वी आर एक्साइटेड विद जॉय, ठीक है, तब हम इस तरह से बोलते हैं, हुर्रे, वी वन द मैच, हम तो मैच जीत गए। तो तब भी हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर पुट किया है। इट शोज अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। ओके, हाउ फुलिश ही इज, वह कितना बेवकूफ़ है। यहाँ पर भी हम एक फीलिंग शो कर रहे हैं कि देखो कितना बेवकूफ़ है, तो इसीलिए वह लड़का कितना बेवकूफ़ है। तो हमने यहाँ पर वी पुट exclamation mark in the end. So these are exclamatory sentences. So I hope children you understood the kinds of sentences and how we give examples, how we express them in the form of examples. Thank you children. Have a nice day.